नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से हर हफ्ते का साप्ताहिक करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और उस पर आधारित एक वीडियो मैं हर हफ्ते अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको तैयारी में इस वीडियो से मदद मिले। तो इसी क्रम में मैंने आज शुरुआत की है साप्ताहिक करंट अफेयर्स 16 से 21 नवंबर। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 16 से 21 नवंबर, ठीक है। तो 16 से 21 नवंबर के जो हफ्ते जो हमारे बीच जो ये पिछला हफ्ता गुजरा है, इसमें क्या क्या घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो घटनाएं चर्चा में रही उसको एक संक्षिप्त रूप में हम यहाँ देखेंगे। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला पॉइंट है, जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। तो पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा, जिनका कि 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, वह गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, ठीक है। तो वह गोवा की, तो किस राज्य की? गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। तो वे थी गोवा राज्य की, ठीक है। अगला पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसे कहा जाता है ने जितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो वो है 12 देश। तो जो 12 देश हैं संयुक्त अरब अमीरात में, 12 देशों के लोगों के लिए जो 12 देशों के लोगों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जिस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वह है ऋचा चड्ढा, ठीक है। तो ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे। उन्हें 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, उनकी मृत्यु से कई वर्षों के पश्चात। तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस वर्ष का ये पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है गोवा राज्य, ठीक है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और गोवा राज्य के बीच ये समझौता हुआ है, ठीक है। गोवा की जो राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का समझौता यहाँ पर हुआ है गोवा राज्य से,
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया गया जा रहा है तो वह है जापान। ठीक है, उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके जो प्रारंभिक चरणों में जापान इस अभ्यास में शामिल नहीं था, लेकिन वर्तमान में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेनाओं के साथ में जापान की नौसेनाएं भी इस अभ्यास में, इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रही हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है, ठीक है, दौरे पर, ठीक है, तो 16 साल से किसी विदेशी दौरे पर इंग्लैंड की टीम नहीं गई है। तो 16 साल से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है, तो 16 साल से इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी। तो 16 साल बाद इंग्लैंड की टीम 2021 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। ठीक है, पाकिस्तान के दौरे पर 16 साल से यह टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिससे कि टीम को खतरा हो सकता था। तो वर्तमान में 2021 में परिस्थितियों को देखते हुए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के पश्चात पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है 2021 में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वह है महाराष्ट्र। ठीक है, सौर ऊर्जा कपड़ा मिल, जिससे कि विद्युत की बचत होगी। जो सौर ऊर्जा से इसका जो पूरा जो मशीनी तत्व हैं, जो इसका पूरा सिस्टम है, वह सब सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होगा। तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वह है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 के लिए मेज़बानी का अधिकार दिया गया है, तो वह है भारत। ठीक है, वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेज़बानी का अधिकार दिया गया है वह है भारत। यानी 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए तो वह हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए वो देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्व इकोनॉमिक
फोरम WEF यानी वैफ की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है, तो वह 4 भारतीय शहरों को इसमें जगह दी गई है। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है, वह 4 भारतीय शहरों को इसमें जगह दी गई है। अगला पॉइंट है, जिस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, वो है UAE। ये पॉइंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत को अपना नवा बोइंग P81 या P8I निगरानी विमान जिस एयर स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है, वह है बोइंग स्पेस कंपनी, ठीक है। भारत को अपना नवा बोइंग P8I निगरानी विमान जिस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है, वह है बोइंग कंपनी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, जिस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है, वह है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद, जो कि एक आतंकवादी संगठन का चीफ है, JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल जितनी कर राशि प्राप्त हुई है, तो वह है 72,480 करोड़ रुपए, ठीक है। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल जितनी कर राशि प्राप्त हुई है, वह है 72,480 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है, तो वह है CBI क्षेत्राधिकार, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है, तो वह है CBI क्षेत्राधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिसने शपथ ली, तो वह है जीतन राम मांझी, ठीक है। जीतन राम मांझी को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है, और इन्होंने 17वीं विधानसभा बिहार की जो नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है, जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती जब मनाई जाती है, तो वह है 19 नवंबर को मनाई जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। अगला पॉइंट है, विश्व शौचालय दिवस जब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है।
अगला पॉइंट है, वैक्सीन निर्माताओं में से जिसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है, तो वो है फाइजर। ठीक है, तो फाइजर वैक्सीन निर्माता कंपनी ने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है, वह राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश सरकार वह राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, तो वह है दिल्ली सरकार। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने मास्क ना लगाने की स्थिति में 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वह है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वह है हरियाणा। ठीक है, पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल और हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद। ठीक है, तो ये सांसद चंद्रावती जो हैं, ये हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद रही हैं और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रहीं। इनका 93 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये हरियाणा राज्य की पूर्व महिला सांसद रही हैं और पुडुचेरी राज्य की पूर्व उपराज्यपाल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है, तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दान की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष। ठीक है, कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी, वह है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के
नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया है तो वह है क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, क्रिस गोपाल कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन। आगे चलते हैं। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बराक ओबामा। ठीक है, तो बराक ओबामा ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। ठीक है, बराक ओबामा द्वारा लिखित ये पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसका विमोचन उन्होंने किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है तो वह है मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का फैसला लिया है, गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है, वह है मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है वह है भारत। ठीक है, फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है वह है भारत। ठीक, अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जिस दिन मनाया जाता है 17 नवंबर को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। आगे चलते हैं। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री यह थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह संचमान लिम्बू जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे चलते हैं। जिस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों की ही इजाज़त होगी, वह है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, कोरोना संक्रमण के भय को देखते हुए, उसकी आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों को ही इजाज़त होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जिस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में
जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, सोनू सूद को। ठीक, तो सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह एक रिकॉर्ड है। अगला पॉइंट है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से जितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है, वह 4। ठीक है, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है। आगे चलते हैं, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है, तो वह है डस्टिन जॉनसन। हाल ही में डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण जितने साल प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह है 2 साल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 1 साल यानी 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है 31 कंपनी पर। ठीक है, तो चीन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो चीन की 31 कंपनियों पर। ठीक है, चीन की 31 कंपनियों पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, वह है WHO। WHO ने हाल ही में भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस देश ने भारत में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त
प्राप्त की। हाल ही में जिस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की वह है जिबूती। जिबूती को भारत ने 50 मीट्रिक टन की खाद्य सामग्री की सहायता भेजी थी, जो उसने प्राप्त कर ली है। अगला पॉइंट है विश्व मधुमेह दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डायबिटिक डे। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हाल ही में जिस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्राम प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है वह है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, हाल ही में जिस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्राम प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हाल ही में जिस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्राम प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में बंगला फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह है सौमित्र चटर्जी। तो सौमित्र चटर्जी नामक अभिनेता, इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये बंगला फिल्मों के अभिनेता थे। अगला पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि जितने वर्ष होगी 10 वर्ष। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि 10 वर्ष होगी। तो जो लोग किसी पेशे से या किसी व्यापारिक पेशेवर लोग जो जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, उनके लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की अनुमति संयुक्त अरब अमीरात ने दी है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। ठीक है, तो ये थे 16 से 21 नवंबर के बीच के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इनको एक सरसरी नज़र से हम लोग फिर देखेंगे। देखिए, हाल ही में बंगला फिल्मों के जिस अभिनेता का 85 वर्ष में निधन हो गया वह है सौमित्र चटर्जी, जो महत्वपूर्ण है, देखिए आप। और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीज़ा को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 31 चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित चीनी 31 चीनी कंपनियों के अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हाल ही में WHO ने भारत में पारंपरिक औषधि केंद्र बनाने की घोषणा की है। जिबूती को भारत ने 50 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ की सहायता भेजी, जो कि उसने प्राप्त कर ली है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और फार्मूला 1 ड्राइवर टर्किश ग्राम प्री खिताब को टर्किश ग्राम देखो फॉर्मूला जो लुइस हैमिल्टन नामक जो फार्मूला 1 ड्राइवर है, उन्होंने टर्किश ग्राम प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है। और जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब में अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया है। और डस्टिन जॉनसन नामक खिलाड़ी ने
मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। फीफा ने अंडर 17 विश्व कप भारत में जो होने वाला था उसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। और फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया है। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे संचमान लिम्बू। शादियों में दिल्ली सरकार द्वारा 200 से घटाकर 50 व्यक्तियों की अनुमति दी है। ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए $10 करोड़ आवंटित किए हैं पाकिस्तान द्वारा। परभणी जिले में देखिए, महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। और रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है, वो है अ प्रॉमिस्ड लैंड का विमोचन किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक अपनी लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। और मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। और चंद्रावती जो कि 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये हरियाणा की पहली महिला सांसद रही हैं और पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल थी। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसीन प्रक्रिया के कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान की घोषणा की है। इसके अलावा हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार ने संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया वो है सीबीआई क्षेत्राधिकार। ठीक है। संबद्ध राज्य की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। 17वीं विधानसभा के प्रोटेम बिहार के 17वीं नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को चुना गया। इन्होंने अपनी शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। वैक्सीन निर्माता की देखो, जो फाइजर नामक जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उसने कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई है उसके 95% प्रभावी होने का दावा किया है। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और यूएई ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर मना कर दिया है। ठीक है। उसको अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया उनका वीज़ा। भारत को अपना नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान जिस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है बोइंग, जिस देश के पाकिस्तान की जो अदालत ने जेडीयू चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है। सरकार को विश्वास स्कीम के तहत कुल जितनी राशि प्राप्त हुई वो है 72,480 करोड़ रुपए। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में अभी तक भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। अब इनके साथ में जापान भी शामिल हो गया है। ठीक है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद पाकिस्तान जा रही है 2021 में। ठीक है। जो 16 साल बाद पाकिस्तान जा रही है इंग्लैंड की टीम 2021 में। उसके बाद एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जा रही है। फीफा अंडर-7 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार भारत को दिया गया है। और दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा मसौदे पर हस्ताक्षर की। ठीक है।
उसके अलावा गोवा राज्य के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। ठीक है, ये गोवा राज्य की थी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। फिल्म अभिनेत्री जो है ऋचा चड्ढा, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उनको हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के पहले कंजर्वेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो है गोवा राज्य। ठीक है, तो ये थे 16 से 19 नवंबर के करंट अफेयर, जिसका रिपीट भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। बाकी की जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा बाकी की जानकारी। तो इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग इसको देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।